एवरीवन, वेलकम टू केवी क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है आईपीसी, इंडियन पैनल कोड, जिसको बदल दिया गया है बीएनएस से, भारतीय न्याय संहिता से, जो कि 1 जुलाई 2024 से लागू हुआ है। ये जो बीएनएस है, भारतीय न्याय संहिता, वो दिसंबर 2023 में ही पास हो गया था, बट जो इफेक्ट में ये 1 जुलाई 2024 से आया है। आईपीसी की सभी धाराओं को बीएनएस की धाराओं से चेंज कर दिया गया है और सीआरपीसी, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, उसको भी बीएनएसएस से चेंज कर दिया गया है, यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। इसके अलावा जो आईई है, इंडियन एविडेंस एक्ट, उसको भी भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी बीएसए के नाम से अब आप जानेंगे। आपराधिक प्रक्रिया संहिता में भी कुछ बदलाव किए गए हैं और एविडेंस में इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को भी ऐड किया गया है। 0 एफआईआर में चेंजेस किए गए हैं। जो न्यायिक हिरासत अवधि होती है, जो कस्टडी का टाइम पीरियड होता है, वो पहले 14 डेज़ का रहता था, अब 90 डेज़ का हो गया है, यानी 90 दिन तक पुलिस हिरासत जो है अप्रूव करी गई है किसी भी अभियुक्त की। इस 90 दिन के दौरान जो भी उस पर्टिकुलर केस की जो अपडेट होगी, वो पुलिस को उस पर्टिकुलर पीड़ित या पीड़िता को देनी होगी जिसने एफआईआर रजिस्टर कराई है। एविडेंस में जो डिजिटलाइजेशन ऐड किया गया है, उसमें सीसीटीवी फुटेज को अब मान्य किया गया है, वीडियोस को मान्य किया गया है, सोशल मीडिया पोस्ट को मान्य किया गया है और चैटिंग को मान्य किया गया है। ये सारी चीज़ें वेरीफाई होने के बाद अगर फेक नहीं है तो इन सबको एविडेंस के तहत जो है अप्रूव किया गया है। 0 एफआईआर कहीं भी रजिस्टर करी जा सकती है, चाहे वो पर्टिकुलर व्यक्ति जो है वहाँ का नागरिक है या नहीं है, उस पुलिस चौकी के अंडर बिलोंग करता है या नहीं है, फिर भी वो अपनी 0 एफआईआर कहीं भी रजिस्टर करा सकता है। 0 एफआईआर को ऑनलाइन मोड से भी अब रजिस्टर कराया जा सकता है, जैसे व्हाट्सएप के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू और ईमेल के थ्रू। आईपीसी की कुछ प्रमुख धाराएं हैं जिनको बीएनएस की धाराओं में चेंज किया गया है, जैसे 302 यानी हत्या। 302 के तहत जो एफआईआर रजिस्टर होती थी, अब वो बीएनएस 103 के तहत रजिस्टर होगी। हत्या का प्रयास आईपीसी 307, वो अब बीएनएस 109 के तहत दर्ज होगी। मारपीट आईपीसी 323, अब वो बीएनएस 115 के तहत दर्ज होगी। छेड़छाड़ आईपीसी 354, अब वो बीएनएस 74 के तहत दर्ज होगी। ताक झाक करना आईपीसी 354 सी, अब वो बीएनएस 77 के तहत दर्ज करी जाएगी। रेप यानी आईपीसी 376, अब वो बीएनएस 64 के तहत दर्ज करी जाएगी। लूटपाट आईपीसी 392, जो कि बीएनएस 309 के तहत दर्ज करी जाएगी। धोखाधड़ी, जो कि हमारे यहाँ सबसे जानी मानी धारा है 420, वो अब बीएनएस 318 के तहत दर्ज करी जाएगी। जान से मारने की धमकी देना किसी को आईपीसी 506 के तहत दर्ज किया जाता था, अब वो बीएनएस 351 के तहत दर्ज किया जाएगा। आत्महत्या का प्रयास आईपीसी 306 के तहत दर्ज किया जाता था, अब वो बीएनएस 79 के तहत दर्ज किया जाएगा। गाली देना, मारपीट करना, गलत इशारे करना, ये आईपीसी 294 के तहत दर्ज होता था, अब बीएनएस 296 के तहत दर्ज होगा। किसी को गंभीर चोट पहुंचाना आईपीसी 325 के तहत दर्ज होता था, अब वो बीएनएस 118(2) के तहत दर्ज होगा। ये था आईपीसी और बीएनएस की प्रमुख धाराओं के बारे में शॉर्ट एंड सिंपल इंफॉर्मेशन। होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।